तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स में कौन से आते हैं आपका, एक आता है थॉमसन मॉडल, एक आपका आता है रदरफोर्ड मॉडल, एक आपका आएगा बोहर्स मॉडल, और एक आता है प्लैंक्स, और एक आता है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये आपके 4-5 मॉडल पढ़ने हमको है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक टर्म आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, एक आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स, यूजिंग क्वांटम नंबर्स राइटिंग डाउन द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स यूजिंग सम रूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर राइटिंग द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये चैप्टर भी देखिए, हमारे कुछ चैप्टर आपका बेस होते हैं केमिस्ट्री का। उसमें एक चैप्टर हमारा था मोल कंसेप्ट, जो बेस होता है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए जरूरी है, किसके लिए कि अगर हमको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लैरिटी होता है, उसका सिग्निफिकेंस पता होता है, तो होता क्या उससे है कि हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं इन चैप्टर पीरियोडिक टेबल, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। और क्या होता है उसके बाद में, जो लिंक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर लिंक विद द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तीनों लिंक होते हैं, और बिना केमिकल बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों नहीं हो पाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो पूरे काम आपको आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, एंड ऑल्सो इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पूरा लिंक रहेंगे टॉपिक से। तो सीक्वेंस भी आपको मैंने बता दिया कि हम यही फॉलो करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, देन वी डिस्कस चैप्टर पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन फिजिकल पोर्शन भी अगेन रिज्यूम। तो इस चैप्टर में हम पहले शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा इसमें। हिस्ट्री ये था कि अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, कुछ हमारे इंडियन फिलोसफर से या ग्रीक फिलोसफर से, उन्होंने एक टर्म लिखा कि अगर हम एक मैटर को लेते हैं, उसे काटते रहेंगे, उसको हमने डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है, डिवाइड करते करते क्या होता है, एक स्टेज पहुंचेगा जहां पर एटम को और स्मॉल, जहां पर मैटर को और स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट पार्टिकल वाज कॉल्ड एज एटोमोस बाय ग्रीक फिलोसफर्स। एटोमोस का मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल, इंडिवाइजिबल। अगर हमको मैटर दिया है, मैटर को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 8 पार्ट में, एंड सपोज वी कीप ऑन डिवाइडिंग, तो एक स्टेज पहुंचेगा जहां पर और आगे मैटर को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। उसको उन्होंने बोला था एटोमोस, ग्रीक फिलोसफर ने। और जो हमारे हिंदू, जो अपने हमारे इंडियन थे साइंटिस्ट बोल सकते हैं उनको, या ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला था परमाणु, परमाणु, परम अणु, परमाणु। मतलब इसमें भी वही एक ही मीनिंग होता है। अगर जो बच्चे थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, हम टर्म समझते हैं, एक टर्म होता है परमाणु, इसका मीनिंग होता है एटम। परम अणु सबसे छोटा जो पार्टिकल पॉसिबल होगा। एक होता है अणु, हिंदी में बोलते हैं इसको मॉलिक्यूल। तो लेकिन ये बहुत पहले कहा गया था इसके बारे में, लेकिन काफी टाइम तक साइलेंस है। उसके बाद लॉन्ग टाइम पे फिर हम आते हैं इन द अर्लियर 18th सेंचुरी, इन द ईयर 1700 समथिंग। तो यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने जो थ्योरी दिया है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली सब पहले के पॉइंट्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें डायरेक्टली शुरू करना तो चाहिए फ्रॉम द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन जो पहली थोड़ा सा हिस्ट्री है थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा जो अगला थ्योरी आता है वो हमारी थ्योरी था किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको डाल्टन्स थ्योरी के कुछ पॉइंट पता होंगे आप लोग को। कैन एनीबॉडी रिकॉल द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स? Sir, all matter is made up of atoms. Atoms are indivisible. So the atoms are different elements differ from each other in property and masses, while the atoms of the same element are identical. So atoms can be neither created nor be destroyed. ओके, तो हमने काफी सारे पॉइंट बोल दिए। तो यहाँ पर वही था कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और क्या होता है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज फर्दर
we cannot divide into smaller particle further, means atom is indestructible. फिर था कि atoms of same element are all identical in all respect while atoms of different element are different. और क्या था स्क्वायर पॉइंट हमारा कि atoms of different element can combine to form a molecule and when they combine they will combine in a simple whole number ratio. कि atoms of different elements can combine in a simple whole number ratio and form the molecules. ये हमारी थ्योरी थी, इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट हमारे थे। अब आते हैं इस डाल्टन्स थ्योरी में एक पॉइंट था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन हम जानते हैं आज कि एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है। एटम के अंदर भी और पार्टिकल होते हैं। क्या क्या होता है एटम के अंदर पार्टिकल्स? 3 तो हम जानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो 3 तो हमारे थे एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एटम खुद में सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं? विच आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ इन द एटम दिस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड, हाउ इन द एटम दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो उसके लिए हमें पहले रिकॉर्ड पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे, कि हाउ द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन्स और द न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड। क्योंकि उसके बाद तो आएगा क्वेश्चन कि हाउ इन द एटम दे कैन बी अरेंज्ड। तो डाल्टन्स थ्योरी ने ये बोला कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, वी कैन नॉट डिवाइड इनटू स्मॉल पार्टिकल फर्दर। ये काफी लॉन्ग टाइम तक चला, अराउंड फॉर 200 इयर्स इट वाज ऑलमोस्ट अनचैलेंज्ड। लेकिन in the year 1895 from the cathode ray experiment, it was proved that atom is not smallest particle but they have in them some more particles and they are called as electrons. तो थॉमसन discovered electron by his cathode ray experiment. तो हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं from directly cathode ray experiment से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज। तो इसमें क्या क्या था उन्होंने सिस्टम एक सेटअप किया था उन्होंने, साइंटिस्ट हमारे जे थॉमसन, भाई सर जे थॉमसन, इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी प्रूव हुआ था। तो व्हाट दे हैव टेकन a gas at very low pressure यहाँ पे क्या लिखा था? गैस एट वेरी लो प्रेशर इन द रेंज ऑफ प्रेशर वाज टेकन अराउंड 10 टू पावर -3 एटमॉस्फेयर। बहुत ही कम प्रेशर था। और यहाँ पे क्या था उसके बाद में, हाउ द प्रेशर वाज डिक्रीज टू मच यूजिंग वैक्यूम पंप, इनसाइड द, ये क्या था हमारा? सील्ड ग्लास ट्यूब। और यहां पर क्या अप्लाई किया उन्होंने? हाई वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 10,000 वोल्ट्स। एक सील्ड ग्लास ट्यूब लिया गया, उसमें क्या अप्लाई किया, उसमें क्या लिया? गैस वाज टेकन एट वेरी लो प्रेशर इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर -3 मिलीमीटर मर्करी, नॉट एटमॉस्फेयर। प्रेशर वाज टू लो। और प्रेशर कैसे कम किया गया था उन्होंने? यूजिंग वैक्यूम पंप प्रेशर कम किया गया इसमें से पूरा। और सील्ड ग्लास ट्यूब लिया गया था, उसमें पहले पूरा प्रेशर ऑलमोस्ट ट्राई किया उन्होंने गैस को कम करने का। इसका रीजन होता है व्हाई दे हैव टेकन सो लो प्रेशर वाज टेकन इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बहुत कम प्रेशर था। पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने वैकेंट करने का ट्राई किया इस ग्लास ट्यूब को,
प्रेशर कम क्यों करते हैं? होता क्या है, एट नॉर्मल प्रेशर द गैसेस डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी as they are poor conductor, but at low pressure they can conduct electricity. तो ये तो पहला पॉइंट था कि why the low pressure was taken. तो low pressure का यहाँ पे significance था क्या कि at low pressure only the gases can show electrical conductivity. At normal pressure the gases are unable to show or cause electrical conductivity. Reason क्या होता है कि the gases are poor conductor of electricity, so they are unable to conduct or cause electrical conductivity. हाँ, pressure बहुत कम कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, on applying high voltage the gas can show some electrical conductivity. यहाँ पे high voltage अप्लाई किया है in the range of 10,000 volts. तो ये हमारा सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, इसको लिख दिया पूरा. Sir. हाँ जी. Sir, which reference book should we buy? I already told you can take Sangre's publication book. Sir, you gave 3 books. Do we have to buy all of them? वो तीनों डिफरेंट है ना, तीनों चाहिए आपको है. ऑर्गेनिक के तो दोनों में काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, 11th में काम आएगा. और जो वॉल्यूम 1 है सैमरेज के, वो 11th के लिए है दोनों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का. इसके दोनों में पार्ट 2 भी हैं, वो 12th में आपको चाहिए होंगे. एक ही बुक रखो, बहुत ज़्यादा डोंट परचेस मेनी बुक्स, 1 बुक्स आर सफिशिएंट. एक बुक करो, बट ट्राई करो उसमें से मैक्सिमम पढ़ने का. उसमें जो जेई का बुक है वो जेई मेन और एडवांस का इकट्ठा ही आता है. सर मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो नीट का सेपरेट लीजिए आप. फिर नीट का लगाते हैं, नीट का लग लीजिए, क्योंकि फालतू में ज़्यादा नीट में करता है आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने कम टाइम में, है ना. तो नीट का सेपरेट आता है, नीट का बुक लीजिए, उसमें आप उसका नीट के वैल्यू भी आते हैं. सर मैंने ले लिया सर. अब ठीक है. कौन जेई वाला ले लिया है? हाँ सर ले लिया. चलो कोई नहीं, ले लो. नीट का ओल्ड क्वेश्चन ले लेना, एक आता ना लास्ट 27-28 ईयर्स एआईबीएमटी क्वेश्चंस, एम्स क्वेश्चंस, वो आप थोड़ा और ले लेंगे. वो बाद में चलेगा लेने से, अभी तो पूरा कोर्स होने के बाद ही लेना ठीक रहता है उसको. एनीवे लिखा है ना पूरा. तो अभी इसमें जो हमारा सेटअप है इसको देख लेते हैं. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ दिस कैथोड एक्सपेरिमेंट. क्या हुआ, उन्होंने एक सील्ड ग्लास ट्यूब लिया. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि कैसा दिखता होगा एक्सपेरिमेंट में,
तो अगर आप देखेंगे ओल्ड टेलीविजन पिक्चर ट्यूब पहले आते थे टेलीविजन, आपका था डब्बा टेलीविजन और बॉक्स टाइप का टेलीविजन था उसमें, तो एक पूरी ट्यूब टाइप की सामने आती थी। तो ये उसी वो जो पुराना वाले टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है, ये वर नथिंग बट ओनली द एग्जांपल ऑफ कैथोड रे ट्यूब ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हम सेटअप को देखते हैं, उसी टाइप का दिख रहा है कि सील्ड ग्लास ट्यूब है, इसमें गैस को लिया एट वेरी लो प्रेशर इन द रेंज ऑफ 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बट अभी भी इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल बचे होंगे। तो इसका पर्पज और रीजन क्या होता है कि एट नॉर्मल प्रेशर द गैसेस बिहेव एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एट लो प्रेशर दे कैन शो सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट लो प्रेशर। तो ये पहले पर्पज था लो प्रेशर का। और फिर क्या होता है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। जब इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऑन अप्लाई हाई वोल्टेज, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, on applying high voltage the glass wall opposite to cathode started emitting faint light, faint greenish color light, फेंट ग्रीनिश कलर लाइट। ये इसका ऑब्जर्वेशन था कि जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या था, जो ग्लास बॉल था इनमें हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो इलेक्ट्रोड का साइन कैसे पता करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस होता है, तो जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है बैटरीज के प्लस टर्मिनल से उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड आपका अटैच होता है बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल से उसको हम कैथोड बोलते हैं, और इसका साइन नेगेटिव होता है। साइन इसका एनोड है गिवन साइन पॉजिटिव एंड कैथोड इज गिवन नेगेटिव साइन। तो क्या इनका ऑब्जर्वेशन था, द ग्लास बॉल इन फ्रंट ऑफ कैथोड, इन फ्रंट ऑफ कैथोड ये वाला था, इस ग्लास बॉल स्टार्टेड एमिटिंग फेंट ग्रीनिश कलर लाइट। यहाँ पे आपका एक ग्रीनिश कलर लाइट आपको सामने दिखता है, मैं यहाँ पे रेडिश ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस प्रोड्यूसेस ए फेंट ग्रीन, फेंट भी एकदम हल्का, फेंट ग्रीनिश कलर लाइट, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप लाइट दिखता है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, तो इन्होंने क्या सोचा साइंटिस्ट जी ने, कि इन्होंने सोचा कि जो ग्लास बॉल है इसके सामने स्टार्ट होता है, इट स्टार्टेड शाइनिंग और स्टार्टेड एमिटिंग ग्रीनिश कलर लाइट। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि ये पॉसिबल होगा कि फ्रॉम कैथोड सम रेज आर एमिटिंग, फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड सम रेज आर एमिटिंग, these rays are invisible and these rays when strike the glass ball in front of cathode, then the glass ball started emitting light. These invisible rays were called as the cathode rays. जो आपका rays थे यहाँ पे, these rays were invisible and we call them cathode rays. Rays are invisible, दिखता नहीं है, क्या होता क्या है, लेकिन जो सामने ग्लास बॉल के इसके सामने कैथोड के सामने ग्लास बॉल होता है उसमें कुछ फेंट हल्का सा, फेंट भी हल्का सा एकदम लाइट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने ये बोला इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि जो यहाँ पे जो हमारा कैथोड है यहाँ से कुछ रेज एमिट हो रहे होंगे, और वो रेज जब इस ग्लास बॉल को हिट करते हैं तो ग्लास बॉल को हिट करने से क्या होता है, कुछ लाइट यहाँ एमिट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इन रे को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज। रेज वर इनविजिबल and the rays were called as cathode rays. अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जिससे हमको आइडिया मिलता है कि कैथोड रेज किसके बने होते हैं।
लिख दिया। तो इस डायग्राम में हमने देखा इतना पॉइंट समझ लिया कि गैस लो प्रेशर में लिया गया था सील्ड ग्लास ट्यूब में, इसका नाम और था डिस्चार्ज ट्यूब होता था इसको, और हाई वोल्टेज अप्लाई करने से ग्लास बॉल स्टार्ट होता है शाइन करना। तो इन इसका जो रीजन सोचा गया वो था कैथोड रेज एमिट हो रहे होंगे आपसे कैथोड से, और वो रेज जब इसको स्ट्राइक करते हैं देन दे प्रोड्यूस दिस फेंट ग्रीनिश कलर लाइट। नाउ वी कम ऑन सम प्रॉपर्टीज कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, बिकॉज फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज we can draw some conclusion about the nature of cathode rays। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे properties of cathode rays। properties of cathode rays। पहला प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रूव कैसे होता है, इट इज प्रूव्ड एज दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, shadow of object placed in their path। यहाँ पे अगर आपका रेज होते हैं इसको हम पास करते हैं और इनके रेज के रास्ते में इफ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है कोई, इसको हमने प्लेस कर दिया, तो अगर हम देखते हैं बिहाइंड द स्क्रीन, उस पर हम ऑब्जेक्ट क्या देता है आपको स्क्रीन के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट का शैडो मिलता है देखने के लिए। तो शैडो कब मिलेगा, अगर जो हमारी कैथोड रेज है ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर दे सपोज दे आर नॉट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन तो क्या होगा, यहाँ से रेज घूमेंगे यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ पे हिट करेंगे स्क्रीन को, तो क्या होगा कोई भी आपका शैडो देखने को नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ कि अगर हम इनके if we place any object in their place then of the object these rays they will cast a shadow of the object placed in the path। that means that they are traveling in a straight line। if they suppose not traveling in a straight line तो कोई मतलब बनता नहीं है इस टाइप के ऑब्जेक्ट का शैडो बनने का। आप देखो लाइट अगर सामने से आती है, अगर मैं लाइट के रास्ते में खड़ा हुआ तो जो मेरा शैडो बनेगा बैक साइड बनता है, शैडो बनता है मतलब क्या है कि लाइट आपका ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी था उसी टाइप का। तो ये पहला पॉइंट हुआ कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। इसका प्रूव कैसे होता है, इट इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट दे कैन कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगला पॉइंट आता है कैथोड रेज के नेचर के बारे में कि दे हैव मैकेनिकल नेचर, दे हैव मैकेनिकल नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, these rays are made of particles, particles होंगे, they will possess definite kinetic energy। तो होता क्या है, ये प्रूव कैसे होता है, this point is proved as these rays can rotate a light mica wheel placed in their path, mica wheel placed in their path। अगर हम एक माइका व्हील को प्लेस करते हैं पाथ में तो क्या होता है,
तो क्या होता है कि when उसका जो रोटेशन स्टार्ट होता है, मान लो ये हमारी रेस ट्रेवल करते हैं और हमने क्या किया, एक एक्सल लिया जिसपे हमने एक लाइट माइका व्हील को माउंट किया। माइका व्हील क्या होता है, डेंसिटी काफी कम होता है, सो फॉर दैट पर्पज माइका व्हील कैन बी टेकन। अगर हमने इसके रास्ते में एक माइका व्हील को प्लेस कर दिया तो क्या होता है, जब ये रेज होते हैं इसको हिट करते हैं तो क्या होता है, लाइट दिस माइका व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेशन कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि दिस रेज विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द पार्टिकल नेचर, कि इनमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, उनका क्या होता है, दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी, सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द माइका व्हील। सो जब इसको एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये आपका पॉइंट प्रूव होता है कि दे हैव मैकेनिकल नेचर, दैट इज दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। इट इज प्रूव्ड एज these rays can rotate a light mica wheel placed in their path। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा आपको मैं कि इनका पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होने का रीजन क्या होता है, इसका जो एविडेंस क्या है, सबूत क्या है पार्टिकल नेचर होने का, कि दे कैन रोटेट द माइका व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। लिख दिया। समझ में आ रहा है मेरा? बहुत सिंपल पॉइंट है। अगला आते हैं प्रॉपर्टी में। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि दैट कैथोड रेज दे हैव नेगेटिव चार्ज। दिस कैथोड रेज आर negatively charged, negatively charged। ये कैसे प्रूव होता है, इट इज प्रूव्ड बाय देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स। मान लो हमने ये कैथोड रेज को पास किया और हमने यहां पे अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरफ आपका नेगेटिव प्लेट है, अगर पॉजिटिव प्लेट होगा तो क्या होगा, द कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन और बेंडिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स। इस तरफ बेंड होती हैं। इसका मीनिंग क्या है बेंड होने का, दैट द रेज दे विल हैव नेगेटिव चार्ज। तभी क्या होता है, दे शो अट्रैक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स, they will show attraction towards positive plates, that means they should have themselves negative charge। तो cathode rays have negative charge, it is proved by their deflection in electric field, also deflection in magnetic field is there। तो वो सब prove करते हैं, they prove that the cathode rays are having negative charge। अगला पॉइंट आता है इसमें कि आफ्टर इतना हमने पढ़ा, फिर अगला पॉइंट आता है कि कैथोड रेज में क्या होता है कि एक टर्म आता है चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो E अपॉन M रेशियो होता है इसको। फॉर कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम irrespective of gas taken in discharge tube। इसके बाद and the charge to mass ratio was given by E by M ratio was
given by Thomson and was found to be minus 1.758 into 10 to power 11 coulombs per kg. तो चार्ज टू मास रेशियो मतलब E अपॉन M रेशियो होता है इसको ऑफ कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस टेकन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब क्या है कि अगर हम गैस लेंगे उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले लीजिए, किसी भी गैस को लेने के बाद भी क्या होता है, कैथोड रेज का जो रेशियो होता है चार्ज अपॉन मास, इट वाज फाउंड टू बी सेम फॉर एनी गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका रेशियो का वैल्यू क्या था, द रेशियो वाज फाउंड टू बी माइनस 1.758 into 10 to power 11 कूलम्स पर केजी। सिंपल है, अगर आपको भूल जाए तो आपको पता है कि चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, माइनस 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम्स। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, पुट कर देना 9.1 into 10 to power minus 31 kg। दोनों पुट कर दो तो आपका ये रेशियो आ जाएगा आराम से। एक्चुअली इससे क्या एविडेंस मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। इसका जो ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है, इसका जो पॉइंट होता है पॉइंट 4 से, इट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। आप कोई सा मैटर ले लेंगे, दिख रहा पूरा, नहीं दिख रहा है? आप कोई सा मैटर ले लीजिए, सब मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज आपने कोई भी गैस लिया, हर एक गैस में कैथोड रेज बनते हैं, और क्या है, कैथोड रेज में जो रेशियो आ रहा है चार्ज अपॉन मास, इस वो समय सेम आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, कैथोड रेज आर मेड ऑफ सेम पार्टिकल्स। एक्चुअली होता क्या है, कैथोड रेज किसके बने होते हैं, बेसिकली जो हमारे कैथोड रेज होते हैं वो क्या है, दे आर नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रॉन बीम। लास्ट वाला पॉइंट से प्रूव होता है कि मान लो हमने कोई भी गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो होता क्या है, उसमें सब में ही कैथोड रेज बन रहे होते हैं। और कैथोड रेज अगर आपका बनते हैं सपोज डिफरेंट पार्टिकल के, तो डिफरेंट पार्टिकल में क्या होता है, डिफरेंट चार्ज आना चाहिए, डिफरेंट मास होना चाहिए, तो रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा गया कि कोई भी गैस आप लीजिए, हर एक गैस में जो कैथोड रेज बनती है वो सेम होते हैं, मतलब दे आर मेड ऑफ सेम पार्टिकल्स। होते क्या है बेसिकली कैथोड रेज, दे आर मेड ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं कैथोड रेज, तो कोई भी आपका गैस लीजिए सब में ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इसको आप समझ लेते हैं। अगला पॉइंट आपका लिख लेंगे, उसमें दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली होता क्या है, कैथोड रेज किसके बने होते हैं उसको समझ लीजिए पॉइंट को, दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट ओनली are made of electrons, only electrons. Cathode rays are made of only electrons. और सोर्स क्या होता है कैथोड रेज का, इसका सोर्स होता है कैथोड रेज का। ये सोर्स कैथोड रेज में खुद कैथोड नहीं होता है, इसमें सोर्स होता है, एक होगा कैथोड और एक होता है गैस आयनाइजेशन इन डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली होता क्या है, हम जब बोलते हैं कि वी आर अप्लाई हाई वोल्टेज, उसका भी मीनिंग होता है कि अगर हम बोलते हैं कि वी आर अप्लाई हाई वोल्टेज इन डिस्चार्ज ट्यूब बाय टेकिंग द गैस एट लो प्रेशर, तो अगर मान लो हमारा ये गैस होता, सपोज हमने गैस लिया हाइड्रोजन, इसमें अगर हम हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से आते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं
फ्रॉम कैथोड कि जब हमने बाहर से हाई वोल्टेज दिया तो क्या होता है, हाई वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से और वो क्या करते हैं, दे आर कोलाइडिंग विद द गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर कोलाइडिंग विद द गैस मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है, कोलिजन्स में दे कैन नॉक आउट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स कि they are having high energy, that energy will be given to electron in the gas molecules, so electron can be knocked out, electron can be taken out from the gas molecules। so क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे जो H2 गैस था वो चेंज होगा H2 प्लस इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ऐसे हो जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एक तो गैस आयनाइज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया कैथोड से, is all the electron together will make up the cathode rays, all the electron together will make up the cathode rays। make up cathode rays, all the electron together will make up cathode rays। लिख दिया। तो बेसिकली क्या होता है, कैथोड समझ में आ रहा है कैसे होता है कि कैथोड रेस किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, और उसका सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है खुद तो एक कैथोड होता है। जब हम बाहर से हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, वो हिट करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स और उससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो एज ए होल क्या होगा, दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन टुगेदर which are coming from the cathode or from the gas ionization, all the electron together will make up the cathode rays। अब होता क्या है, जब ये सभी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे कैथोड रेस, दैट मींस सब मेटल में कोई भी गैस ले लीजिए, सब में इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए। आप कोई भी मेटल लेते हैं, कोई भी मेटल मतलब कोई भी गैस लेंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है, O2, नाइट्रोजन, आप कोई सी गैस ले लीजिए, हर एक गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन टुगेदर आर मेकिंग अप कैथोड रेज। इसका मतलब क्या है, सब गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। दैट मींस जो हमारा था ना पिछला वाला पॉइंट, दैट इज प्रूव्ड के दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर अकरिंग यूनिवर्सली इन ऑल द मैटर। समझ में आया कि नहीं है अभी? यस सर। हाँ, तो ये हमारा पॉइंट होता है। तो पहले हमने निकाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, ये हमारा सोर्स हो गया कैथोड रेज का। अगला देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बोल दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे विल मेक अप कैथोड रेज, और जो कैटायन बनते हैं ये भी पढ़ेंगे आप, ये बनाते हैं एनोड रेज। कैटायंस विल मेक अप एनोड रेज। आपने भी मैंने आपको बोल दिया कि फॉर कैथोड रेज द चार्ज टू मास रेशियो विल बी सेम irrespective of gas taken in discharge tube, but for anode rays ऐसा नहीं होता है। एनोड रेज में we have different charge to mass ratio for different gases। आप डिफरेंट गैस लेंगे तो डिफरेंट गैस में डिफरेंट मिलेगा आपको चार्ज टू मास रेशियो। गॉट इट? क्योंकि डिफरेंट गैस में क्या होता है, मास डिफरेंट होता है, चार्ज डिफरेंट हुआ। मेन पॉइंट है मास डिफरेंट होने से क्या होता है, E/m रेशियो कैन नॉट बी सेम। जबकि ये क्या है, कैथोड रेज दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक में तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास सेम ही रहता है। सो रेशियो ऑफ E/m विल बी सेम फॉर एनी गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द कैथोड रेज। तो यह निकला हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। फिर अगला आता है पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन का एक आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट and was found to be minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया है फ्रॉम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले निकला हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो बाय थॉमसन बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस।
देन निकला इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास, के बाद मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड। कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई अपॉन एम रेशियो। तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का है, देखो ना ई और ई कैंसिल होगा तो मास बचता है खाली है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 into 10 - 19 कूलम्स। क्या था चार्ज टू मास रेशियो -1.758 into 10 - 11 कूलम्स पर केजी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 - 31 केजी। ये आपको देगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर। तो पहले निकला इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, फिर निकला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और फिर निकला इलेक्ट्रॉन का उसके बाद में मास लास्ट में। मिलिकन ऑयल ड्रॉप हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं उसके बारे में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहां तक लिखा पूरा। देखो जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली क्या था, उन्होंने क्या किया, मिलिकन जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रीफ में समझा रहा हूँ, एक्चुअल डायग्राम कुछ नहीं है, आप ट्राई करो समझने का। कि इन मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट ही हैज टेकन ए सील्ड कंटेनर, इन द सील्ड कंटेनर ही हैज टेकन द गैस एट लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर, और फिर क्या किया इसने, हाई वोल्टेज सप्लाई किया, हाई वोल्टेज। और यहां पे क्या था, एक ड्रॉपर था इसमें, इसके हेल्प से इसने क्या किया, ही इंजेक्टेड द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहां पे क्या निकले, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये क्या निकलते हैं, ऑयल ड्रॉप्स। तो इसमें गैस था एट लो प्रेशर, हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, और यहां पर क्या उसने अप्लाई किया, ही हैज टेकन द अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या, जब ऑयल ड्रॉपलेट आपके पास होते हैं, यहाँ पे होल्स थे, तो होता क्या इसमें, ऑयल ड्रॉपलेट जब पास होते हैं, और यहाँ पे था फॉर ऑब्जर्वेशन, ही हैज टेकन द कैमरा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऑयल ड्रॉपलेट निकलते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या है, दे आर फॉलिंग डाउन। क्यों डाउन फॉल करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी दे विल फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फिर क्या होता है, फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द वे दे कैन कैप्चर सम इलेक्ट्रॉन्स, इन द वे दे कैन कैप्चर सम इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो होता क्या है, अंडर दिस बाय इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरते हैं उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन अट्रैक्ट देम applying positive plates. तो oil droplet which can capture electrons, they will acquire charge. The oil droplet which will capture electrons will acquire some charge. So some charge come on oil droplet. So oil droplets are falling downward because of gravity. At the same time they will have attraction by the electric field. So होता क्या है कि the oil droplets try करते हैं नीचे गिरने का, उनको गिरना नहीं था नीचे, they are attraction by this electric field, तो दे आर मेड स्टेशनरी। तो होता है क्या इसका पर्पज, कि जब ऑयल ड्रॉपलेट को हम करते हैं स्टेशनरी कर देंगे, यहाँ पे स्पेस में मूव नहीं करने देंगे, नीचे नहीं आने देंगे, तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, उसकी हेल्प से
हमारा कितना चार्ज होता है ऑयल ड्रॉपलेट पे वो निकाल लेते हैं कि वी कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट। तो जो चार्ज आता है ऑयल ड्रॉपलेट में वो क्या मिला था हमको है कि द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स was coming out to be a simple whole number multiple coming out to be a simple whole number multiple of minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs। मतलब क्या था that is the charge was coming on some oil droplet minus 8.0 into 10 to power minus 19 coulombs। Some droplet of charge 4.8 into 10 to power minus 19 coulombs। Some droplet of charge minus 12.8 into 10 to power minus 19 coulombs। जो चार्ज था ये क्या था, हर एक केस में जो चार्ज निकाला ऑयल ड्रॉपलेट पे वो कैसा आ रहा था, ए होल नंबर मल्टीपल। 16 5 जा 80 या 8 हम बोलेंगे, 16 4 जा 3 जा 48, 16 8 जा 128। मतलब क्या है, जो चार्ज आया हर एक केस में ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, उसके हेल्प से हमने निकाला कि वो चार्ज आ रहा था किसी नंबर का मल्टीपल, एक होल नंबर मल्टीपल, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू वाज फाउंड टू बी दिस मच। हर बार चार्ज इसी के मल्टीपल में आ रहा होता है। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं कि अगर मान लो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट में उस पे चार्ज इतना दिया है तो डिवाइडिंग दिस चार्ज बाय दिस चार्ज, तो क्या मिलेगा, नंबर मिलता है। दैट नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द ऑयल ड्रॉपलेट कैन कैप्चर। दैट नंबर विल बी द नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that the oil droplet could have captured। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट वाला? Yes, sir. तो इस तरह से ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज का कैलकुलेशन देखा गया। हमारे कोर्स में नहीं है, खाली इतना क्वेश्चन ध्यान रख लीजिए मैं एट द मैक्स कि क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट है दिस मच चार्ज, देन हाउ मच विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑयल ड्रॉपलेट विल बी अब्सॉर्बिंग। चार्ज में नेगेटिव होता है, तो जितना आपका चार्ज आएगा ऑयल ड्रॉपलेट का डिवाइड कर दोगे बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो क्या आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द ऑयल ड्रॉपलेट वुड हैव कैप्चर्ड। लिखा पॉइंट पूरा? Yes. तो यहाँ से क्या मिला कि ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, दिस कैथोड एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट एटम कंटेन इन देम सम फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली आपको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का, डिस्कवरी था बाय थॉमसन। द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी, एक साइंटिस्ट स्टोनी, he named this particle as electron, he called the particle as negatrons। negatron means negative particles, but the name electron was named by Stoney। एक साइंटिस्ट ने उन्होंने नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन। पहले किसको बोला, नेगेट्रॉन, कि नेगेटिव पार्टिकल्स their source as negative electrode। so तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, इस कैथोड एक्सपेरिमेंट से डाल्टन्स थ्योरी फेल कर दी उन्होंने, कि डाल्टन्स का मतलब है एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, बट दैट थ्योरी फेल्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स।
दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन इन द ईयर 1895, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन जो मिले हैं और उसी टाइप पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी को डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, देखो 3 साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे जो पढ़ने हैं कंजुगेटिव। इनके ही स्टूडेंट थे, थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड्स। उन्होंने अपना दिया एटॉमिक मॉडल, ही वाज वर्किंग अंडर थॉमसन, मतलब इनके असिस्टेंट थे वो। तो इनके बाद उन्होंने अपना दिया मॉडल इन ईयर 1907, तो 1905 इसमें आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज, ही गॉट आल्सो नोबेल प्राइज। और रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे वो हैं बोहर, और बोहर आल्सो गेव हिज एटॉमिक मॉडल कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने आगे मॉडिफाई किया उनके रदरफोर्ड मॉडल को, और उससे क्या मिलता है, डिस्कवरी ऑफ मीन्स आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अगला पॉइंट आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो तीनों साइंटिस्ट थे, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, ऑल 3 गॉट नोबेल प्राइज। और इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड स्टूडेंट थे बोहर, मतलब कंजुगेटिव आप तीनों को मिलेंगे यहाँ पे। ये सारा काम हुआ था अप टू ईयर 1915 तक। 1913 में आपको मिला है बोहर्स मॉडल। फिर 1928 में आपको आता है श्रोडिंगर इक्वेशन, वहां से पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। अभी देखो आप लोग जब तक पढ़ोगे और कुछ नई चीजें डिस्कवरी होती रहेंगी। चलिए, तो अभी ये यहाँ तक इतना प्रूव हुआ कि एटम के अंदर स्मॉलेस्ट एटम आर नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट दे हैव इलेक्ट्रॉन इन देम। बट एज ए होल हम जानते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स वर एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, पानी पिला उसको लगे, पानी पी लो। ठीक है, तो अब आते हैं एनोड एक्सपेरिमेंट के। अब जिन्होंने बोला कि एटम इज द नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट दे हैव इन देम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड वी नो दैट एटम्स आर एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मीनिंग क्या है कि एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हाउ दे मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द एटम शुड हैव इन देम सम फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम शुड हैव इन देम सम फर्दर पार्टिकल्स व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, देन टू सी कि if the atom contain positive particles existence, उसको प्रूव करने के लिए what they have taken एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अगला था हमारा एनोड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया उन्होंने, सेम टाइप का सेटअप किया है विद स्मॉल मॉडिफिकेशन। इसमें 2 मॉडिफिकेशन दिए, एक तो हमारा था ये एनोड, यहाँ पे क्या था उन्होंने कैथोड, यहाँ पे क्या था कैथोड है परफोरेशंस, पोर्स, होल थे कैथोड में। ये था हमारा क्या, परफोरेटेड कैथोड। बाकी सब सेम था कि गैस वाज टेकन एट लो प्रेशर, ये हमारा था एनोड। ये था कैथोड, इट है परफोरेशंस मतलब पोर्स, इसके अंदर होल थे बहुत सारे। उन्होंने बोला कि अगर कुछ रेस निकलते होंगे एनोड से तो वो इसके थ्रू पास होते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, बैक साइड में जो यहाँ पे वॉल था, इसके अपोजिट साइड में एनोड के सामने, इनमें उन्होंने क्या किया, वॉल पे दे हैव डन द कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। और काफी उससे कुछ सेम था, ये भी था सील्ड ग्लास ट्यूब, सील्ड ग्लास ट्यूब। यहाँ पे होगा गैस एट लो प्रेशर यूजिंग वैक्यूम पंप, वही इसका सेटअप है। तो और यहाँ पे क्या इन्होंने क्या कोटिंग कर दिया, जो हमारा एनोड के सामने वॉल था इस पे कोटिंग किया फ्रॉम द इनर सरफेस द ग्लास ट्यूब, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। एक्चुअली जिंक सल्फाइड क्या होता है, इट कैन शो केमिल्यूसेंस, या हम हो सकते हैं क्या होता है जिंक सल्फाइड, यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, इट प्रोड्यूस ए फ्लैश ऑफ लाइट,
फ्लैश ऑफ लाइट वेयर पार्टिकल्स स्ट्राइक। तो इन्होंने क्या किया, जो इसके ग्लास वॉल था इसके अपोजिट साइड में इसको कोटिंग कर दिया अंदर सरफेस से किसने, विद जिंक सल्फाइड। इसका नेचर होता है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड फास्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको, है कि अगर पार्टिकल्स को हिट करता है, अगर पार्टिकल्स को हिट करता है तो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर है लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब कुछ पार्टिकल आ रहे होंगे यहाँ पे। तो इन्होंने ये सेटअप इन्होंने अरेंज किया। अब सेटअप में क्या था कि यहाँ से तो हमारे मिलेंगे एनोड रेस, सॉरी कैथोड रेस, दे आर ट्रैवलिंग दिस डायरेक्शन। तो ये तो हमारे रेस वही है कैथोड रेस, वो तो यहाँ पे हिट करके देखें प्रोड्यूस फेंट लाइट। और यहाँ पे जो रेस पास हो निकलते हैं वो हमारे होंगे एनोड रेस, ये होंगे एनोड रेस। क्या होता है, एनोड रेस पास हो जाएंगे इसके थ्रू, होल्स के थ्रू। और क्या होता है, दे हिट द वॉल, तो जहां पे भी इसको वॉल को हिट करते हैं दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट। तो उससे क्या होता है कि एनोड रेस का यहाँ पे क्या हुआ, प्रूव हुआ एग्जिस्टेंस। यहां से एनोड रेस का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। हो गया पूरा। One second. One second. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वीडियो चला गया क्या? ओहो, बैटरी को चार्ज करना होता है। लिखा पूरा? तो इसमें क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने यहाँ पे जो रेस को बोला गया एनोड रेस निकलते होंगे, एनोड रेस और कैनाल रेस, इनका नाम होता है कैनाल रेस। यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है एनोड रेस की, सिमिलर होती है टू कैथोड रेस, बट कुछ डिफरेंस भी होता है। पहला पॉइंट क्या है, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, खाली बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए इसको। प्रॉपर्टी क्या है एनोड रेस का, पहला पॉइंट कॉमन था कि दे आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेस कि दे कैन कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ, सो वो सब पॉइंट कहानी से होती है। फिर क्या होता है एनोड रेस के बारे में, दे आल्सो हैव मैकेनिकल नेचर कि अगर हम कोई पास उनके रास्ते में प्लेस करते हैं माइका व्हील को,
that mica will start rotating means they are made of particles. अगला आता है इसमें क्या, they have negative charge, they have on them positive charge. क्या था, cathode rays पर they were having negative charge, anode rays have on them positive charge. How it was given कि they will show deflection toward the negative plates in under electric field, that means they should have on them positive charge on the anode rays, कि they will have on them positive charge on the anode rays. फिर अगला आता है पॉइंट जो आता है डिफरेंस, हमने बोला था कैथोड रेज में E upon M ratio was same irrespective of gas taken and discharged tube, but for the anode rays क्या होता है, the charge to mass ratio before जो डिफरेंस आता है पॉइंट for anode rays the charge to mass ratio, that is E upon M ratio, was found to be different for different gases, different for different gases, and it was highest for hydrogen gas. क्यों? क्योंकि it is lightest, मास सबसे कम होगा, जितने भी गैस होता है सबसे कम मास आपका होता है हाइड्रोजन का. तो E upon M ratio was found to be lowest, highest for the hydrogen gas, and in case of hydrogen gas it was supposed to be protons, made of protons. एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनोड रेस, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वर्ड को. सोर्स क्या होता है एनोड रेस का, तो गैस आयनाइजेशन. व्हाट इज सोर्स ऑफ एनोड रेस, सिंगल सोर्स क्या होता है, ओनली गैस आयनाइजेशन. जो कटायन बनते हैं गैस के, दे विल मेक द, मतलब हमारा गैस था हाइड्रोजन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनते हैं. तो जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं दे विल मेक द एनोड रेस. H2 प्लस आयन बनेगा इसमें, या कोई भी और गैस होता है, तो जो डिफरेंट गैस होते हैं दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, डिफरेंट गैस होती हैं दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दीज पॉजिटिव आयंस विल मेक टुगेदर एनोड रेस. तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गैस में डिफरेंट चार्ज आएगा, और क्या है, दे हैव डिफरेंट मासेस. तो E upon M, that is charge upon mass ratio for anode rays will be different for different gases. और क्या होता है, सबसे जो लाइटेस्ट गैस कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस के लिए ये रेशियो क्या था, हाईएस्ट था, E upon M रेशियो. लिख दिया. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या देखने को मिला था कि हाइड्रोजन जो आपका सिंपल है कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना होने के बाद दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देम. अभी प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, अभी प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है, वो हुआ था बाद में बाय E. गोल्डस्टीन. अभी खाली ये था कि हाँ कुछ रेस बनते हैं, एनोड रेस बोलते हैं इनको. तो अब आते हैं जो यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन थॉमसन गेव हिज एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल, आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. by Thomson gave ये कहता है प्लम पुडिंग मॉडल, also called as watermelon model. by J.J. थॉमसन. उनका अपना ऑब्जर्वेशन था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ,
तो ये कंफर्म हो गया हाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि एटम के अंदर वो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रॉन इन द एटम द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज। तो इनका जो मॉडल है वो क्या बोलते हैं, दैट वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन में क्या होता है, लाइक सीड्स होते हैं, कैन बी टेकन लाइक इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द एंटायर वाटरमेलन, और पूरा मास भी क्या होता है एटम का, डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम के अंदर। तो प्लम पुडिंग मॉडल में इन्होंने क्या बोला इस मॉडल के हिसाब से कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम इज एज ए होल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैविंग इलेक्ट्रॉन embedded in it uniformly throughout. Just like you can say here, like in watermelon seeds, electrons like seeds in watermelon. Electrons are embedded in it uniformly like electrons are seeds in the watermelon, that way. तो ये इनका मॉडल था कि ये हमारा एटम होता है। अभी भी इसके बारे में न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। तो इन्होंने बोला एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट इज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्लस चार्ज थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली। और फिर क्या होता है, इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यूनिफॉर्मली। आप तो जानते हो आज के इलेक्ट्रॉन तो अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, एटम में दो पार्ट होते हैं, बट अभी तक न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी तक न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। वो होता है हमारे नेक्स्ट मॉडल में, एंड दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ये हुआ इसका बेसिकली मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, और आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल बाय थॉमसन। लेकिन इस मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडल, पहला ड्रॉबैक था इसका नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, सबूत कुछ नहीं था इसके लिए, इन्होंने बस बोला कैसे होना चाहिए, लेकिन कोई इसका सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं थी एक्सपेरिमेंटली व्हिच कैन सपोर्ट दिस मॉडल। और सेकंड पॉइंट क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये दो ड्रॉबैक आते हैं। इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेशन की बात तो ये मॉडल क्या बोला, स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड, क्योंकि इसके इतने जो मॉडल के ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली बाय दिस मॉडल। ओके बच्चे लोग, तो सर डाउट था सर। हाँ पूछो। सर कैथोड रे का सर हीटिंग इफेक्ट थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ कैथोड रे देखो मेटल का बना होता है, तो अगर हम जिसमें पास करते हैं दे कैन कॉज हीटिंग इफेक्ट, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस एक्स रेज, और भी एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज का, सब बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि हम तो मेन प्रॉपर्टी फोकस कर रहे थे इसमें जो लिखा हमने, जिससे हमारा एटम का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब हो सके। दे विल कॉज हीटिंग इफेक्ट कैथोड रेज। सर इनकैंडेसेंस का मतलब क्या है सर? कि लाइट प्रोडक्शन, लाइट से एक्चुअली लिंक होता है, इनकैंडेसेंस का मतलब होता है आपका लाइट से ही लिंक होता है। मतलब अगर हम रेज को हीट करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है ना इसमें, कैथोड रेज को हीट करने पर एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस। ये प्रॉपर्टी किसी भी रेज का होता है, इसको हीट करने पर हाई टेम्परेचर पर तो लाइट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस, मीनिंग ऑफ टर्म।
ठीक है, चलिए फिर आज हम इतना ही रखते हैं क्लास में थ्योरी पार्ट में। अगला हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड देन एटॉमिक मॉडल इन नेक्स्ट क्लास।